Good morning, students. Beta, in my previous video, we have seen the solar system and the planet. There are 8 planets in our solar system, and today we see some more things about the planet, and we move on to the satellite also. Okay. Now let's start the chapter. Uh, Planets. We are on planets. We have seen that there are 8 planets in the solar system, and there are 2 categories of planets in the solar system. Number of planet is 8, but the types of planets are 2. There are 2 types of planets in the solar system. The first type is the inner planet. The inner planets. आंतरिक ग्रह. ठीक है. The 4 planets, the starting 4 planets are the inner planet. These are Mercury, Venus, Earth and Mars. These 4 planets are the inner planet of the solar system, and they are closer to the sun, and they made up of rocks. ये जो planet है, आंतरिक ग्रह इसको कहेंगे हम. ये 4 है, स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह हैं वो हमारे आंतरिक ग्रह हैं. These are Mercury, okay, Venus, Earth and Mars. ठीक है. और ये जो है सूरज से काफी नजदीक है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है सूरज में और इन चारों ग्रहों में. और दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स. ये पत्थरों से मिलकर बने हैं. ठीक है. तो ये हमारे इनर प्लैनेट्स हो गए. एंड द सेकंड टाइप ऑफ प्लैनेट इज द आउटर प्लैनेट. आउटर प्लैनेट, इसका मतलब है बाह्य ग्रह. The rest of the 4 planets are called the outer planets, and the planets are, जो बचे हुए जो 4 प्लैनेट्स हैं वो बाहरी ग्रह कहलाते हैं, वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं. उसमें आते हैं हमारे जुपिटर, उसके बाद यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून. These are the 4 outer planets of the solar system, and they are far away from the sun. ये जो planets है ये सूरज से काफी दूर है. इनका distance जो है सूरज के साथ वो बहुत ज्यादा है, distance इनमें और सूरज के बीच में. और ये जो है these are made up of various gases. ये बहुत सारे gases से मिलकर बने हैं, and लिक्विड और तरल पदार्थ से. ठीक है ना. तरल पदार्थ से मिलकर बने हैं. ये बहुत सारे गैस है इसके अंदर और लिक्विड जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं. तो ये 2 तरह के प्लैनेट्स हमने देखे. द इनर प्लैनेट्स, they are much closer to the sun, and they are made up of rocks. These are Mercury, Venus, Earth and Mars. And the outer planet, these are Jupiter, Uranus, Saturn, Neptune. They are far away from the sun and made up of various type of gases and liquid. ठीक है. तो ये 2 तरह के ग्रह हो गए. संख्या में ग्रह जो है वो 8 है, लेकिन कैटेगरीज में ये 2 है, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट. ठीक है. देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे सैटेलाइट. ठीक है. अभी देखिए सैटेलाइट क्या होता है. सैटेलाइट आपने नाम सुना है. सैटेलाइट आप जानते हैं क्या होता है. इसकी हिंदी होती है उपग्रह. ठीक है ना. एज वी ऑल नो दैट प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन देयर फिक्स्ड path, फिक्स्ड ऑर्बिट. इन द सेम वे satellites moves around the planet in their fixed path, in their fixed orbit.
ठीक है, जिस तरह से ग्रह जो है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं अपने फिक्स्ड पथ पर, फिक्स्ड ऑर्बिट पर, ठीक वैसे ही जो उपग्रह है वो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पर। दोनों का जो दोनों की जो गति है, दोनों का जो मूवमेंट है प्लैनेट का और सैटेलाइट्स का, वो बिल्कुल सेम है, वो बिल्कुल एक जैसा है, इनकी मूवमेंट बिल्कुल एक जैसी है, दोनों ही चक्कर लगाते हैं। ग्रह जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है और उपग्रह जो है वो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे सैटेलाइट हैं उनके पास अपना कोई हीट एंड लाइट नहीं होता। ये सैटेलाइट्स डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनके पास कोई अपनी रोशनी, अपनी ऊर्जा नहीं होती। सैटेलाइट डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ठीक है, हीट एंड लाइट। वो सूरज की रोशनी से चमकते हैं, दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन। वो सूरज की रोशनी से चमकते हैं। जो सैटेलाइट्स हैं उनके पास अपनी कोई गर्म ऊर्जा नहीं होती, कोई रोशनी नहीं होती, कोई हीट नहीं होती, और ये सूर्य की रोशनी से चमकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सैटेलाइट है। और जो हमारी अर्थ है उसके पास एक सैटेलाइट है, वो है मून, चंद्रमा। चंद्रमा जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है और ये धरती का उपग्रह है। चंद्रमा जो है वो धरती के इर्द गिर्द घूमती है, धरती के चारों तरफ घूमती है। तो मून क्या हो गया, अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ये एक प्राकृतिक सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है ना। और अर्थ के चारों तरफ ये चक्कर काटती है। वेनस और मर्क्यूरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। देयर आर नो सैटेलाइट्स ऑफ मर्क्यूरी एंड वेनस। इनके पास कोई भी ग्रह उपग्रह नहीं है। देयर आर नो सैटेलाइट्स ऑफ वीनस एंड मर्क्यूरी एंड वीनस, ठीक है। मर्क्यूरी और वीनस के पास यानी बुध ग्रह के पास और शुक्र ग्रह के पास कोई भी अपना उनका सैटेलाइट नहीं है, उनके पास एक भी मून नहीं है। एंड जुपिटर हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। जो बृहस्पति ग्रह है उसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट है 79। जुपिटर के पास सबसे लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा संख्या में सैटेलाइट है और वो है 79, ठीक है। और उसके बाद नंबर आता है सैटर्न का। उनके पास, सैटर्न के पास 62 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है, ठीक है। समझ आ रहा है। धरती के पास एक सैटेलाइट है, वो है मून। मार्स और मर्क्यूरी और वीनस के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है, दे डोंट हैव एनी सैटेलाइट्स। और द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स किसके पास है, जुपिटर के पास सबसे ज्यादा संख्या में सैटेलाइट है 79। और सैटर्न के पास 62, सैटर्न के पास 62 और जुपिटर के पास 79 सैटेलाइट्स मौजूद हैं। और अभी पूरे यूनिवर्स में, पूरे स्पेस में टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट कितने डिस्कवर्ड किए गए हैं, 170 से ज्यादा, आप 73 मानिए, इतने डिस्कवर्ड हो चुके हैं। मतलब इतने सैटेलाइट्स की जानकारी हमें मिल चुकी है। हमारे स्पेस में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है 173, ठीक है ना। धरती के पास एक है, जुपिटर के पास 79 है, सैटर्न के पास 62 है, मर्क्यूरी और वीनस के पास है ही नहीं, और बाकी सारे उपग्रह ग्रहों के पास भी थोड़े थोड़े सैटेलाइट्स हैं। तो ये सारे हमारे नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है ये, ठीक है ना, नेचुरल सैटेलाइट है जो भी मैंने आपको बताया। और इसके अलावा देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, आर्टिफिशियल यानी कि जो इंसान ने स्पेस में लॉन्च किया है, जो स्पेस में छोड़ा है ना वैज्ञानिकों ने, उसको हम कहेंगे क्या, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। तो अभी अभी हमने पढ़ा क्या, नेचुरल सैटेलाइट, जिसमें मून उसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं।
और अब जो है हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि कृत्रिम उपग्रह है जिसको इंसान ने स्पेस में लॉन्च किया है। इंडिया ने बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं स्पेस में, और जो सबसे पहला सैटेलाइट है इंडिया का आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा छोड़ा गया स्पेस में, वो है आर्यभट्ट। आपने नाम सुन रखा होगा आर्यभट्ट। ये है 1975 में भारत सरकार ने इसको स्पेस